प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा जो विषय है, हमारा टॉपिक चला हुआ है तुगलक वंश। तुगलक वंश जिसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जिसने भारत में जो है सल्तनत कालीन राजाओं में एक विशेष स्थान अपना बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक भारतीय इतिहास के राजाओं में सबसे पढ़ा लिखा और सबसे मूर्ख सुल्तान माना जाता है। 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन किया। इस दौरान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अनेक ऐसे कार्य किए गए। इस लंबी अवधि के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अनेक कार्य किए गए, जिन कार्यों के लिए अगर निष्पक्ष रूप से कहा जाए तो महान सुल्तानों में उसकी गिनती होती है। दिल्ली सल्तनत की सीमाएं दक्षिण भारत तक, ये पहला सुल्तान है जिसने लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत को विजय किया और दक्षिण भारत को अपने साम्राज्य का भाग बना लिया। ये ऐसा पहला सुल्तान है जिसने हिंदू मुसलमानों को उनकी योग्यता के आधार पर अपने राज्य में, अपने प्रशासन में जगह दी। इसकी योजनाएं जो थी, योजनाओं में कोई कमी नहीं थी। योजनाओं के अंदर कोई कमी नहीं थी, चाहे वो राजधानी परिवर्तन की बात हो, चाहे सांकेतिक मुद्रा का प्रारंभ करने की बात हो, चाहे दुआब में कर वृद्धि की बात हो, और चाहे इसके द्वारा जो है कराची अभियान, जो मंगोलों के खिलाफ अभियान किया गया था, चाहे उस अभियान की बात हो, सभी जो कार्य किए गए वो सभी कार्य, या देखो दादी कब रख गए यहाँ, चाहे इसके द्वारा कोई भी कार्य किया गया हो, कार्यों के पीछे उद्देश्य इसका स्पष्ट था। उद्देश्य अच्छे थे इसके, लेकिन बेटा कार्य रूप देने में प्रॉब्लम थी। उनको अच्छी तरह से कार्य रूप नहीं दे पाया। अगर ये अच्छी तरह से कार्य रूप दे पाता तो क्या होता, इसकी योजना एक कारगर सिद्ध होती। अगर ये अलाउद्दीन खिलजी की तरह ये अपनी नीतियों को, जिस प्रकार बाजार नियंत्रण पॉलिसी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित की गई थी, उसे जो विश्व का उस समय का सबसे महत्वपूर्ण महान अर्थशास्त्री कहा जाता है। राजधानी परिवर्तन होता रहा। राजधानी परिवर्तन आपको याद होगा कि जो है इल्तुतमिश से पहले राजधानी लाहौर हुआ करती थी। राजधानी परिवर्तन उसके द्वारा की गई थी, दिल्ली। इसी प्रकार आपको ध्यान होगा कि हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर थी। थानेसर से कन्नौज स्थापित की गई थी। तो अनेक जो सिस्टम है, अनेक बातें हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, बलवन, ये कुछ सुल्तान हैं जो दिल्ली सल्तनत के महानतम सुल्तान कहे जाते हैं। अब सबसे पहले कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, इसका मूल नाम क्या था? कहते कि मलिक फखरुद्दीन जोना खां। मलिक फखरुद्दीन जोना खां इसका मूल नाम था। इसकी उपाधि
इसकी उपाधि थी उलुग खां। उलुग खां इसकी उपाधि थी। अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, ये उपाधि इसके सिक्कों के ऊपर है। इब्न बतूता जो है सल्तनत काल में और खासकर इन्हीं के समय में जो है भारत भ्रमण के लिए आया था, वो यहाँ रहे थे। उन्होंने जो कहा है कि इनका उपनाम था अबुल मजाहिद। ये इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत के अंदर मिलता है, इनका उपनाम बताते हैं। इनके सिक्कों के आधार पर, जो इनके इतने सिक्के मिले हैं, इनके पास इतनी मुद्रा थी, उसके आधार पर कहते हैं एडवर्ड थॉम्स ने इन्हें क्या कहा, इन्हें सिक्के बनाने वालों का सुल्तान कहा है। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा सिक्के पाए इन्हें एडवर्ड थॉम्स ने सिक्के बनाने वालों का सुल्तान कहा है। इसके साथ साथ इन्हें धनवानों का युवराज भी कहा जाता है। मोहम्मद तुगलक जो था, इन्हें मुद्रा शास्त्री भी कहा जाता है। इनके द्वारा जो है अनेक कार्य किए गए। इन्होंने हिंदू और मुसलमान को समानता के आधार पर जो है अपने शासन तंत्र में जगह दी। ये ऐसा पहला सुल्तान था जिसकी सीमाएं दक्षिण भारत तक फैली और जो है दक्षिण भारत को अपने साम्राज्य का भाग बना लिया। गयासुद्दीन तुगलक जो इनके पिता थे, उन्होंने अपने जीवन काल में इन्हें अपना युवराज घोषित किया था। युवराज घोषित करने के बाद इनके पिता की मृत्यु हो गई। जब इनके पिता की मृत्यु हुई, थट्टा नामक स्थान था, तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूर था, और लकड़ी का महल जो टूटा था, उस लकड़ी के महल टूटने से इसके पिता की मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई योजनाएं बनाई है। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक योजना बनाई राजधानी परिवर्तन की। 1327 ईस्वी में राजधानी परिवर्तन किया और 1329 में वापस चेंज कर दिया। अब पहली बात आती है कि कारण क्या थे। इन्होंने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा। देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा और दौलताबाद को इन्होंने राजधानी बनाया, जो दिल्ली से कहते हैं कि 950 किलोमीटर दूरी पर थी। अब राजधानी परिवर्तन करने के पीछे इनका उद्देश्य क्या था, क्यों करे ऐसा, अपना जो है ऐसा करे क्यों करे इसने, इसके पीछे कहते हैं कि कई कारण थे। सबसे पहला जो कारण था कि इनकी सीमाएं दक्षिण भारत तक फैल चुकी थी। इनके साम्राज्य में दक्षिण भारत भी आ चुका था और दौलताबाद जो था, जो देवगिरी हुआ करती थी, वो इसके मध्य में थी। और इस जगह से शासन तंत्र को आराम से चलाया जा सकता था, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। और कहते हैं कि उस समय इसका भी खुद का मानना था, भाई यहां जो बैठकर दिल्ली जो है मध्य में नहीं पड़ती थी, दौलताबाद मध्य में पड़ा करती। तो इसने जो है एक कारण तो इसका ही होता है। नंबर टू कारण ये था, कहते मंगोल आक्रमण बार बार होते थे। मंगोल आक्रमण हुआ करते थे। तो मंगोल जब आक्रमण बार बार होते, तो इसने जो है क्या किया कि राजधानी दूर हो जाएगी और डायरेक्ट रूप से मंगोल आक्रमण इसके ऊपर नहीं हो पाएंगे। परिणाम ये हुआ कि जो है मंगोलों आक्रमण के भय के कारण भी इसने राजधानी परिवर्तन। एक कहते हैं कि दक्षिण भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार, कुछ जो है कहते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि दक्षिण भारत में इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए इसने राजधानी दिल्ली के स्थान पर वो परिवर्तित करने का इसने जो है एक काम किया। इसके साथ कहते हैं कि दौलताबाद का आसपास का एरिया था जो देवगिरी, वो बड़ा उपजाऊ था, व्यापार के लिए था और मध्य में पड़ने से व्यापारिक मार्गों की संभावनाएं बढ़ जाती थी।
ये कुछ कारण बताते हैं। लेकिन क्या ये कारण जो है, ये दिल्ली से राजधानी परिवर्तन करना कोई छोटी बात है? ठीक है, कोई बात नहीं, राजधानी परिवर्तन कर दी, ये बात भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि समय समय पर अनेक राजाओं के द्वारा राजधानी परिवर्तन की गई है। मैंने आपको बताया था कि जो है राजधानी परिवर्तन इससे पहले जो है इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। राजधानी परिवर्तन जो है हर्षवर्धन ने भी करी थी। अनेक राजाओं के द्वारा जो है समय समय पर राजधानी परिवर्तन की गई। लेकिन इसकी राजधानी परिवर्तन मोहम्मद तुगलक के द्वारा जो राजधानी परिवर्तन किया गया, उसमें सब दिक्कत क्या आ गई, इसको क्यों आतंकवादी बना दिया? बेटा, सबसे बड़ा कारण क्या था कि इसने जो है जनता को आदेश दिया। इसने जो है दिल्ली से राजधानी देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दी। इसने पूरी की पूरी जनता को आदेश दिया कि भाई चलो, दिल्ली से पूरी जनता खाली कर दी। दिल्ली जो है खाली कर दी और दिल्ली का पूरा जो है भाग को कह दिया, चलो आप सारा का सारा, सारी जनता बड है, देवगिरी चलो। देवगिरी की जनता को कह दिया गया कि जो आप जो है दिल्ली जाओ। इस प्रकार से व्यक्तियों की चेंजिंग मार दी। अब जब व्यक्तियों की चेंजिंग जब करी तो इससे क्या हुआ भाई? कहते हैं 950 किलोमीटर, कई जगह अलग भी बताते हैं 950 किलोमीटर लंबाई होगी। कुछ इतिहासकार, हालांकि मैं भरकर देख लूंगा इसमें, लगभग कोई 700 से 900, 950 के बीच में इतनी लंबाई जो है इसकी होगी। अब जो इसको कहा कि चलो सारे, अब सारे चले गए। अब वहां जाकर क्या हुआ? अब जब वहां जाके वहां कहते हैं कि उसको और दिक्कत आने लगी। और वह दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि जो है इसको दिल्ली की याद आने लगी। अब दिल्ली की याद आने लगी और दिल्ली का जो क्षेत्र था वह अशांत हो गया। सुल्तान यहां नहीं था, यहां अशांत हो गया इस क्षेत्र में। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मंगोल आक्रमण होने लगे। उत्तर भारत में और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में सरदार विद्रोही होने लगे, उनके ऊपर इसका नियंत्रण नहीं रहा। तो इसके कारण क्या हुआ? अब सुल्तान ने जो महसूस करा भाई ये तो गलत हो गया। सुल्तान ने महसूस किया कि ये तो गलत स्टेप उठा लिया, और गलत स्टेप उठा लिया तो सुल्तान ने दोबारा से राजधानी परिवर्तन करने का फिर निश्चय कर लिया। कहते कि 1339 में 2 ही साल बाद सुल्तान का जी उठ गया और सुल्तान जो है वापिस जो आदेश दे दिया कि वही जो उधर की जनता उधर, उधर की जनता उधर। ये जो हुआ, इसमें क्या हुआ कि सुल्तान की चारों तरफ आलोचना हुई। अनेक लोग जो है को ऐसा कष्ट सहने पड़े, चारों तरफ लोग इसके विरोध में हो गए। राजधानी जो परिवर्तन करने का जो इसका इरादा था, क्या इससे पहले राजधानी परिवर्तन नहीं हुई थी? या अगर दिल्ली बड़ा साम्राज्य है, देखो एक बात देखो आप लोग, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य न दक्षिण भारत जीता, उसने अपने साम्राज्य का भाग नहीं बनाया। इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, यानी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत इतना बड़ा क्षेत्र था, उन्होंने क्या करा? उन्होंने पाटलिपुत्र को तो राजधानी बनाई रखा। और पाटलिपुत्र अगर बेटा देखा जाएगा ना, बिहार में आधुनिक पटना है वो। और पटना तय आप एरिया लगाओ, अफगानिस्तान तक का एरिया कंट्रोल में उनका है, पूरा दक्षिण भारत कंट्रोल में है लगभग। और बिहार जो है, बिहार, पश्चिम बंगाल, थोड़ा बांग्लादेश, तो भारत का मध्य में तो कोई नहीं पड़ती हुआ, बिल्कुल एक कोण में होगी, भारत के पूर्वी क्षेत्र में पड़ गई। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने राजधानी 5 बना दी। अशोक के टाइम में 5 थी, उससे पहले 4 थी। इसी प्रकार से अरे कनिष्क के टाइम में भी तो 2 राजधानी थी, पेशावर थी, मथुरा थी। इसे चाहिए था अगर राजधानी बनानी है तो राजधानी क्या थी? केंद्रीय राजधानी रखकर गिले गिले राजधानी बना लेता। इसकी सभी इतिहासकारों ने जो है कटु आलोचना की।
यो बात इसकी फेल होगी। एक बात और कहते हैं कि जब जो दिल्ली में देखा ना, एक बिल्ली पाई थी, दिल्ली में केवल एक बिल्ली मिली थी और इसकी जो है पूरी की पूरी जो है और उत्तर पश्चिमी सीमाएं जो है वो भी सुरक्षित हो गई, जो आकर इसने दोबारा से दिल्ली को राजधानी बनानी। चारों तरफ जो सुल्तान की आलोचना होने लग रही है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद दोआब में करवर्दी हुई 1330 ईस्वी में। दोआब के क्षेत्र में खासकर ये यूपी का, हरियाणा का थोड़ा लगता क्षेत्र, यूपी का जो क्षेत्र था जिसमें गंगा का जो एरिया खास पड़ता था, गंगा यमुना का एरिया, जड़ा घनी फसल होया करती, जड़ा पानी बढ़िया लगा करता बेटा। उस समय है ना, पानी बरसाती पानी पर डिपेंड करते थे। जहाँ नदियाँ जाती थी तो वहाँ से तो अलग मैटर था ना, बरसाती पानी होया करता। अब क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में करवर्दी कर दी। क्या कारण थे भाई? कई कारण थे। एक तो कहते हैं कि भाई जो इसने जो है राज्याभिषेक के समय में या जो भी अवसर होता था उनके ऊपर जो है पानी की तरह पैसा बहाया करता। इसने जो निर्धनों को, पता नहीं किन किन लोगों को खूब धन दे दिया समय समय पर। इसके साथ सुल्तान जो है ने दोआब में करवर्दी कर दी। यहाँ हिंदू प्रजा बताओ है ये, हालांकि जब एक बताओ जो एक आदमी हिंदुओं को ऊंचे ऊंचे पद देता है, ये जो बार बार इतिहासकार जो घुमा दे हैं ना हमारे इतिहासकार, यह भी गलती लगा मन तो। अब मैं कुछ आपको कुछ लोगों का नाम बताता हूं जो इसके दरबार में बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, बाद में अगला टॉपिक करांगे। बेटा देखो, चुनार शिलालेख से ज्ञात होता है कि वजीर साईराज जिसका नाम श्री राम भी कह देते हैं, हिंदू था। जो इसका वजीर था साईराज, इसका वजीर था, और बाद में जो है दक्षिण भारत का उपवजीर और जो है गुलबर्गा का सूबेदार बनाया। भारत में गुलबर्गा का सूबेदार बनाया। अब ज्योतिषी रतन हिंदू था, इसको सिंध में राजस्व का अधिकारी बनाया। धारा दक्षिण भारत में इसने जो है वो हिंदू था, इसको वजीर बनाया। किशन को अवध का सिंध का सूबेदार बनाया। मोहम्मद ने गायक नजबा को उसकी योग्यता के लिए जो है अनेक जो है उपहार दिए। हिंदू पीरामाली को अपना दीवान बनाया। बेटा अनेक उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि जिनको दीवान तो बेटा वजीर वित्त मंत्री होया करे, दीवाने वजारत होया करता। तो ये इतने पदों को जो है हिंदुओं को जो अपने प्रमुख पदों पर इसने बैठाया। मोहम्मद ने मिस्र के व्यापारी शिहाबुद्दीन काजरूनी को खंभात का प्रभारी बनाया, जो कितने कितने काम करने लग रहा है। अब एक बताओ, जो आदमी इतने हिंदुओं को उनकी योग्यता के आधार पर पद देता है, इस्लाम वाले पता क्या कहते हैं इसको? इस्लाम वाले इसको इस्लाम का विरोधी बताते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को इस्लाम का विरोधी बताते हैं। और महाराणा इतिहासकार कह रहे हैं निष्पक्ष इतिहास को ना होकर के एक लाइन बीच में जरूर जोड़ते हैं कि ये जो है क्या करना चाहता था, ये जो है मुस्लिम हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता है या मुसलमानों को हिंदुओं को तंग करना चाहता था। ये शब्द हमारे इतिहासकार जो है इनने जो है देश के अंदर सांप्रदायिकता फैलाने के लिए हमेशा इस शब्द का प्रयोग किया, कभी निष्पक्ष इतिहास पढ़ाने की कोशिश की नहीं। तो बेटा इसका क्या हुआ, दोआब में करवर्दी। अब दोआब में करवर्दी कर दी भाई, ठीक है। अब दोआब में करवर्दी का जो सबसे बड़ा, हालांकि जो है मोहम्मद बिन तुगलक एक बात कहा करता था, गयासुद्दीन तुगलक की परंपराओं के आधार पर चल रहा था। गयासुद्दीन तुगलक ने कहा था कि किसानों पे इतना ही कर लिया जाए, इतना ही बढ़ाया जाए कि जितना वो आराम तो दे दे, राज्य की आमदनी हो जाए, और जो है राज्य की आमदनी होने के बाद किसानों के पास भी इतना बच जाए कि किसान जो है आराम तय कमाई कर ले अपनी। दोआब में करवर्दी कर दी। फरिश्ता के अनुसार दोआब में 3 से 4% गुणा वृद्धि की गई थी, जबकि जो है बर्नी कहता कि जो है 10 से 20% वृद्धि की गई थी। अब क्या हुआ, अब उल्टा हो गया भाई।
कहते दोआब में इसी दौरान जो है, दोआब के अंदर इसी दौरान बारिश को नहीं हुई, 3-4 साल लगातार अकाल पड़ गया। अगर आपको ध्यान हो, मैंने पढ़ाया था, गयासुद्दीन तुगलक ने कहा था कि जो जमीन बोई जाती है ना, उसी जमीन के ऊपर हमें कर लेना है, कर देना उसी के ऊपर लेना है। गयासुद्दीन तुगलक ने कहा था कि जो है किसान जो है उसके हित में कार्य करना है ताकि राज्य की आमदनी बढ़ती जाए। मोहम्मद बिन तुगलक ने कर तो बढ़ा दिया, लेकिन यहाँ जो है दिक्कत आ गई। वो क्या अगर वो एक बात कहावत है कि भाई गंजी होगी, ओले पड़ गई और 2-2 लाग गए। इस बेचारा ने कराया तो था काम ठीक है, अब ओले पड़ गए, परमात्मा ऊपर है, वहां जो बारिशें नहीं हुई, जब बारिश नहीं तो फसल कहां से होगी। अब इसके अधिकारियों ने जबरदस्ती कर लेना प्रारंभ कर दिया, इसके अधिकारियों ने, जमींदारों ने जबरदस्ती कर लेना प्रारंभ कर दिया। अब जो है उनने सख्ती की, जब सख्ती की तो कहते हैं अधिकारियों ने खूब अत्याचार करे, यहाँ अधिकारियों ने खूब अत्याचार करे। अब जब इसकी सूचना सुल्तान तक पहुंचे, इससे पहला लोग वहां से भाग गए, जंगलों भाग गए। कहते गांव के गांव उजड़ गए, खेती बंजर होगी। जब ये सारा काम होगा, बंजर खेती होगी, तो अब जो कहते सुल्तान को पता लगा, भाई सुल्तान को पता लगा, सुल्तान को एक्चुअल स्थिति का पता लगा। सुल्तान ने जो है यहाँ आया, सुल्तान ने इन लोगों को जो है सहयोग भी करने की कोशिश की, लेकिन उस टाइम भी बहुत देर हो चुकी थी। दोआब का क्षेत्र जो काफ़ी लंबे समय तक वहाँ अत्याचार तो हुए थे, काफ़ी लंबे समय तक वहाँ लोग कुछ नहीं उगा पाए, और जो है इससे राज्य की आमदनी बहुत ज़्यादा कम हो, इससे जनता पर अत्याचार भी हुए, करवर्दी का कारण भी हुआ, लोग भाग भी गए। जनता के मध्य सुल्तान की इमेज जो थी वो खराब हो। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सांकेतिक मुद्रा थी कि पहली बात तो यह है, सांकेतिक मुद्रा जो थी बेटा, इसने जो है तांबे की मुद्रा चलाई थी, तांबे की मुद्रा का प्रचलन किया। अब करया क्यों, कारण के थे इसे, इनके पीछे भाई ऐसा क्या कारण था कि इसने जो है तांबे की मुद्रा चला दी। तांबे की मुद्रा चलाने के पीछे सबसे बड़ा कारण था, कहते 14वीं शताब्दी में एक तो पूरे के पूरे विश्व के अंदर चांदी की कमी होगी थी। दूसरा जो है उसी समय चाइना के अंदर कागज की मुद्रा चल रही थी, उसी समय मुद्रा का प्रचलन हो चुका था। चाइना में बोलिया, मंगोल शासक भी करने लग रहे हैं। जब चाइना में और मंगोल शासकों के मध्य जब कागज की मुद्रा चल सकती है, चांदी की कमी होली, तो क्या होगा, तो इसकी मुद्रा क्यों नहीं चल सकती भाई, ये मुद्रा क्यों नहीं चल सकती। तो परिणाम कहता है कि इसने जो है यह मुद्रा चलाने का निश्चय कर लिया। इसमें एक बात और भी है, इसने जो इसका एक उद्देश्य जो इसका पीछे था, जो बार बार विद्रोह होया कर देना, और खासकर दोआब की करवर्दी का बाद जो उस क्षेत्र में इसकी आमदनी कम हो गई थी, तो इनकी आर्थिक हालत भी खराब हो गई थी, वेतन देना मुश्किल हो गया था। तो इन्होंने, और जो एक सुल्तान को नई नई योजना चलाने का भी शौक था, यह भी है, तो सांकेतिक मुद्रा चलाने का निश्चय किया। अब भाई सांकेतिक मुद्रा चांदी के टका जो था ना उसका बराबर है, चांदी के टके के स्थान पर तांबे के सिक्के, चलो उनको मान लिया, चांदी की सोने के बराबर मान लिया इसको। पहली बात तो व्यापारियों ने लेने से मना कर दिया। दूसरा, ये योजना उद्यमी गिरी, इससे
इससे जो अंतर्राष्ट्रीय जो की बात थी व्यापार की, वो खत्म हो गया। इसका प्रतिफल ये रहा कि लोगों ने जो है अपने घर में मुद्रा बना ली। मारा ठप्पा, जो जाली नोट का है, मारा ठप्पा और सुल्तान का जमा करा दी, टैक्स भर दिया, पीछे का राजस्व भर दिया, चलो बैठा के, और वो मार्केट में चलने लगी। मार्केट में चलने लगी, लेकिन व्यापारी तो कौन मानते, विदेशी व्यापारी तो कौन मानते। इससे जो है विदेशी व्यापारियों ने माल देना लेना बंद कर दिया। अब सुल्तान ने क्या कराया, खजाना तो खाली होना था, खजाना में जो है वो भर गए सारा का सारा तांबा। सुल्तान ने आदेश दिया, सुल्तान ने आदेश दिया कि भाई जो है जितने भी सोने चांदी है ना, सॉरी, जितना भी जिसके पास भी जो मुद्रा है, जो चलाई गई मुद्राएं हैं, उन मुद्राओं को जो है वापस जमा करा दो, इन मुद्राओं को वापस जमा करा दो। कहते दिल्ली का जो महल था, उस महल के सामने ढेर लग गई तांबे की, और फिर क्या, सोने चांदी की मुद्राएं दे दी गई उसमें। अब ये सोने चांदी की मुद्रा देने से राज्य की आर्थिक हालत जी बिल्कुल चरमरा गई। तुगलकाबाद में कहते हैं कि जो जगह जगह हर जगह पर इकट्ठे करे, तुगलकाबाद में कहा गया है इसके बारे में कि जो तांबे के जो ढेर लगे ना, टके जिन्हें कहते, टकों के ढेर ढेर लगे, ढेर पर्वत के समान हो गए, इतने ऊंचे ऊंचे हो गए। लोगों ने जो है नकली बनाए, जाली बनाए और याडा प्रस्तुत कर दिए, ढेर लग गया। इससे क्या हुआ, इससे राज्य की आमदनी खत्म हो गई। एक बताओ मेरी सिंपल बात तो बताओ भाई, अब भी तो हमारे यहाँ मुद्रा चल रही है, कागज की मुद्रा चल रही है, 1-1, 2-2 रुपया वो सिल्वर के भी चल रहे थे भाई, तांबा मिक्स धातु के भी चल रहे हैं, अंग्रेजी काल में भी सिक्के चला कर दे। इसने क्या गुनाह कर दिया, गुनाह ये कर दिया कि ये उसको कार्य रूप नहीं दे पाया, टकसालों के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाया, राज्य की जो राज्य में जो स्थिति थी ना, उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। अगर ये उसको कंट्रोल कर पाता तो जो है इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसकी योजनाओं में कोई दोष नहीं था, बस दोष था तो उसको सही रूप में कार्य रूप देने की। अरे भैया इसकी योजना उद्यम हो गिरी। परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि जो है चारों तरफ व्यापार का उन्मूलन हो गया, लॉस होने लग गया, हर चीज़ का मुद्रा का उन्मूलन हो गया, हर चीज़ का लॉस होने लग गया, जो है व्यापार रहा नहीं। इसी दौरान जो है सुल्तान ने क्या किया, अब इसके समय पे एक नई योजना फिर चला दी। कहते हैं इसके समय पर अनेक बार मंगोल आक्रमण हुए। अब जो ये मंगोल आक्रमण हुए, समय समय पर उनके अभियान जो बढ़ते चले गए। जब भी मंगोल आक्रमण होता तो दिल्ली सल्तनत को दिक्कत होती थी। इसने क्या किया, इसने एक नीति अपनाई, नीति अपनाई, कराचील अभियान की। कराचील भी कह देते बेटा इसको, इसको जो है खुरासान भी कह देते हैं। 1 लाख से अधिक सैनिक इकट्ठे करे, 1 लाख से अधिक सैनिक इकट्ठे करे। कुछ इतिहासकार, बर्नी तो अलग बताता है, बर्नी कहता है कि इसके द्वारा जो है 3,70,000 की एक बड़ी सेना तैयार की गई। नई सेना का नाम भी इसने क्या रखा, खुरासान सेना रखा। सैनिकों को 1 साल का अग्रिम वेतन दे दिया गया, सैनिकों को 1 साल का अग्रिम वेतन दे दिया गया, और इसका नेतृत्व जो था खुसरो मलिक को दे दिया गया। अब करेगा के काम है इसका, क्यों चाह वही हो। मध्य एशिया से जो अटैक होते थे, मंगोलों के अटैक होते थे, उन मंगोलों के अटैक को ये विफल करना चाहता। तो इसका ये मानना था कि भाई हम डायरेक्ट रूप से जाएं, हम जाएं वहीं डायरेक्ट रूप से पहुंचे, और जब डायरेक्ट रूप से वहां पहुंच के मंगोलों को उनकी धरती पर समाप्त कर दें, मंगोलों को उनकी धरती के ऊपर ही जाकर समाप्त कर दें,
जब मंगोलों को उनकी धरती पे समाप्त कर दिया जाए क्या होगा फायदा? मंगोलों को अगर उनकी धरती पे समाप्त कर देंगे ना, तो इसका बेनिफिट ये होगा कि मंगोल भारत पर आक्रमण नहीं करेगा। और जब मंगोल भारत पर आक्रमण नहीं करेगा तो भाई भारत सफल जो है यार कि दिक्कत नहीं आओगी, और ये लोग जो है अपना आराम से जो है जिंदगी जी लेंगे। यो जो है इसके पिता गयासुद्दीन तुगलक, याद होगा एक बार बताया था आपको कि भाई उसने जो अभियान करे अनेक मंगोलों खिलाफ, और उनसे कर भी लिया था। इसका ये मानना था कि मंगोला पर हम अटैक कराएंगे और हम कर लेंगे। परिणाम यो ने भेज तो दिया, ठीक है भाई भेज दिया, अच्छी बात है, योजना बढ़िया थी। लेकिन दिक्कत क्या हुई, कहते हैं कि अभियान तो चला गया, इसने वहां किसी भी प्रकार का कोई भी युद्ध नहीं लड़ा सेना ने, और सेना बगैर लड़े बगैर युद्ध किए सेना खत्म होगी। क्यों खत्म हो गया, उसके कारण सुन लो बेटा। इसको चाहिए था कि एक योजना बनाई जाती, पहले वहां कुछ गुप्तचर भेजे जाते, उस मार्गों का पता लगाया, मार्ग के बारे में मैप कौन से मार्ग से जाएगी। तीसरा इसको ये चाहिए था कि उसका पता लगे मौसम कैसा है, वहाँ मौसम गर्मी का है, सर्दी का है, भाई बरसाती मौसम है, कैसा मौसम है वहाँ जो है उनके बारे में पता लगता कि पहाड़ किस प्रकार, क्या कुछ सिस्टम है, तब तो ये भेजता। इसने सेना नुए भेज दी बगैर किसी योजना के। परिणाम ये हुआ कि सेना में भूखमरी मच गई, सेना के अंदर भूखमरी होगी। सेना ने जो है क्या कर दिया, सेना का विनाश हो गया, वहाँ सारी सेना खत्म हो गई। 2-3 बंदे बताओ बच गए, मुश्किल आए थे। बीमारी फैल गई, भूख से मर गए, रास्ता भटक गए, सेना का विनाश हो गया। ऐसा कोई घर नहीं था उस टाइम जो है लगभग 3,70,000 की सेना तैयार करी थी। इतनी बड़ा सेना वहां गई थी, और इतनी बड़ी सेना जब उड़ खत्म होगी तो पूरे के पूरे राज्य के अंदर इसके खिलाफ जो है आक्रोश की लहर फैली, और इसकी योजना बिल्कुल असफल हो गई। बगैर युद्ध लड़े तो कुल मिला के हम इसके बारे में कह सकते हैं कि जो है अगर मोहम्मद तुगलक अलाउद्दीन खिलजी की तरह दृढ़ संकल्प होता, प्रशासन के ऊपर उसकी पकड़ होती, इसकी योजनाओं में कोई कमी नहीं थी, राजधानी परिवर्तन करने की कोई बड़ी बात नहीं थी। इसको चाहिए था कि राजधानी परिवर्तन करने की बजाय वो जो है एक जो उप राजधानी बनाता। जिस प्रकार मौर्य काल में 5 राजधानी थी अशोक के समय में, उससे पहले 4 राजधानी थी। जिस प्रकार से कनिष्क के समय में 2 राजधानी थी, मगध और पेशावर। इसको चाहिए था कि राजधानी परिवर्तन ना करे, अगर परिवर्तन भी करनी चाहिए थी तो यहाँ से अमली जामा जो ये इसके अधिकारी थे उनको लेके वहां जाता, पूरी जनता को नहीं भेजता। दोआब में कर वृद्धि करनी थी, कर देना, कोई बात नहीं, होती रही है पहले भी। एक तो मौसम की मार होगी, दूसरी बात इसको स्थिति का सही प्रकार से जायजा लेना चाहिए था, स्थिति का सही प्रकार से जायजा लेना चाहिए था। जनता के ऊपर अत्याचार करने की बजाय, इसको ईगो का पर्सन बनाने की बजाय इसे चाहिए था कि मैं जो है जनता को के बारे में पूछूं, दिक्कत क्या आई है, वहां देखना चाहिए था, अकाल पड़ चुका है, सही रिपोर्ट लेनी चाहिए थी। अगर इनके द्वारा सांकेतिक मुद्रा चलाई गई, कोई बड़ी बात नहीं, चाइना में चल रही थी, आज भी चल रही, कागज की मुद्रा चली हुई है, तांबे और जो है की मुद्रा चली हुई है, आज मिश्री धातु की है, सिल्वर की मुद्रा चली हुई है, आज जो कैशलेस भी बात चल रही है। योजनाओं में कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसे कार्य रूप देना प्रशासन की तरफ से रुका, उसको जो है जहां ढाली जाती है उसके लिए कोई पैमाना डिसाइड, जो मारे जाली नोट चाले अंदर, हर देश इसे दुखी है, तो ये जाली सिस्टम से इसको बचाना चाहिए था, कठोर नियंत्रण करना चाहिए था। अगर कराची अभियान कर दिया कोई बड़ी बात नहीं थी, बिल्कुल सही कराया था। एक तो हमारे पर अटैक करा, हम भी तो करा, इससे पहले कि वो अटैक आए अभियान करा, लेकिन उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए थी,
और इंफॉर्मेशन लेने के बाद जो है पूरी जो है सिस्टम इस सेना को देना चाहिए था, जिसके कारण इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। परिणाम रूप से हम जो है निष्पक्ष रूप से कह सकते हैं कि मोहम्मद तुगलक की योजनाओं में कमी नहीं थी। कमी थी उनको कार्य रूप देने में, कमी थी उनको जो है सही प्रकार से जो है लागू करने में, कमी थी योजनाओं की। तो प्यारे विद्यार्थियों,